Hello student, I asked a question to you. Tell name of the some modern city. यानी आप लोग कुछ मॉडर्न सिटी के नाम बताइए। जैसे कि आपका आंसर होगा मुंबई, दिल्ली, लंदन एंड अदर्स। पर यदि मैं अभी क्वेश्चन पूछूं, इफ आई आस्क द नेम ऑफ द सम एंशियंट सिटी, देन we have no answer. The answer is different. The answer is मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल। ये नाम सुनने में कुछ नया लग रहा है, पर इन दिस चैप्टर we discuss about the some ancient city of India, means ancient civilization. It was the first civilization of इंडियन हिस्ट्री। यानी आज हम लोग एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैप जो दे रहा है, यहाँ डिफरेंट ग्रीन कलर में कुछ रेफरेंस दिया हुआ है, जैसे सिंधु वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया, सेम चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यहाँ दे रहा है आपका, एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये जो सिविलाइजेशन है ये नियर अबाउट डेवलप होते हैं 3500 BC, यानी हजारों साल पहले, ईसा पूर्व हजारों साल पहले ये डेवलप होते हैं। और ये जो मेन रिवर्स थे जो आज भी हैं, उनके बगल में ये, उनके बैंक्स में ये डेवलप होते हैं। आज हम लोग यहाँ पर सिंधु वैली सिविलाइजेशन पर डिस्कस करेंगे। दिस इज द रून्स ऑफ मोहनजोदाड़ो, यानी ये एक तरह से देखा जाए तो ये सिंधु वैली सिविलाइजेशन जो मोहनजोदाड़ो जो एक मेन सिटी था उसका खंडहर है, जो आज भी आपको देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट, अब तो क्लियर हो गया होगा। दिस इज द चैप्टर 4, द फर्स्ट सिटी। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द सिंधु वैली सिविलाइजेशन, लाइफ ऑफ द पीपुल, सिटी आर्किटेक्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, स्क्रिप्ट, लोथल ए केस स्टडी एंड एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। यानी इस चैप्टर में हम लोग इस सिविलाइजेशन कब डेवलप हुआ, कहाँ पर ये डेवलप हुआ, उनकी कैसा सिचुएशन था, लाइफ स्टाइल कैसा था, क्या ट्रेड और कॉमर्स थे, आर्ट क्या थे, साथ साथ जो मेन सिटीज़ है उस पर डिस्कस करेंगे, और ये सिविलाइजेशन इन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे इन द फर्स्ट ये प्रीवियस चैप्टर यू स्टडीज how human beings started to grow crops, leading them to change their lifestyle from nomadic hunters and food gathering to live in settlement। यानी जैसे कि पहले चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा कैसे ह्यूमंस जो थे, ह्यूमन एक तरह से फूड गैदरिंग करते थे, घूमते थे जंगलों में, और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने लाइफ को सेटल किया। दे बिगेन टू ग्रो देयर ओन फूड, domesticated animals and live in the cluster and group near regions which provide water for their needs। और हम लोगों ने ये भी देखा किस तरीके से जो थे वो एक तरह से क्लस्टर में यानी ग्रुप में रहना स्टार्ट किए, वहाँ एनिमल को रियरिंग करना स्टार्ट किए, यानी डोमेस्टिकेटेड स्टार्ट होता है एनिमल्स का। साथ साथ वो ऐसे एरिया में रहना पसंद करने लगे जहाँ पर कि उनको वाटर अवेलेबल हो, ईजिली अवेलेबल हो। इन दिस चैप्टर यूजुअली स्टडी अबाउट हाउ दिस सेटलमेंट ग्रीव इन लार्ज सेटलमेंट इन फॉर्म ऑफ सिटीज एंड विच वे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड मेनी अदर्स ऑक्यूपेशन केम इनटू बीइंग। यानी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे किस तरीके जो स्मॉल विलेज थे वो लार्ज सिटीज में डेवलप होते हैं, और जहाँ पर कि जो प्राइम ऑक्यूपेशन था ह्यूमन का, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, वहाँ से स्टार्ट करके अदर डिफरेंट जो ट्रेड और बिजनेस है वो स्टार्ट होता है ह्यूमन के द्वारा, और सिविलाइजेशन नया सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश होता है जिसको कि सिटी सिविलाइजेशन कहते हैं। इसको अर्लियर सिटी सिविलाइजेशन या सिंधु वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि इंडिया का। जस्ट स्टूडेंट वी डिस्कस अबाउट द मैप ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। यानी हम लोगों ने जस्ट अभी डिस्कस किया कि मैप के थ्रू कि कैसे डिफरेंट जो सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में डेवलप होते हैं, जैसे कि सिंधु वैली सिविलाइजेशन इंडिया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। अब डिस्कस करेंगे इसके टाइम फ्रेम को। यदि ये टाइम फ्रेम आप लोग देखते हैं सिंधु वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर दे भी रहा है
3000 to 1000, अबाउट 1000 या 1700 BC। यानी यहाँ पर जो टाइम फ्रेम इसका दे रहा है 3000 BC, यानी ईसा के 3000 साल पहले, 3000 या 3500 साल पहले के आसपास का ये सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट इंडिया में होता है। ये सिविलाइजेशन लगभग जो ईसा के 1700 BC तक ये रहता है, यानी इसका एंड होता है। ये जो टाइम फ्रेम है ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जीसस क्राइस्ट के बिफोर है, यानी BC है, बिफोर सेंचुरी। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। द टाइम फ्रेम द 3000 BCE to 1700 BCE, the time of the Sindhu Valley civilization. Then let us discuss about the earliest cities. The earliest cities, like the earliest settlement, also came up on the banks of rivers. Easy availability of water, moderate climate and fertile soil made easy for humans to settle at one place and gave them enough time to pursue others activities। यानी देखा जाए तो ह्यूमंस वहाँ रहना पसंद किए, अर्लीस्ट जो पीपुल थे वहाँ रहना पसंद किए जहाँ पर कि क्लाइमेट मॉडरेट हो, और देखा जाए तो वाटर उनको इजीली अवेलेबल हो, साथ साथ फर्टाइल सॉइल हो और अदर एक्टिविटीज़ के लिए बेटर प्लेस हो, यानी बैंक्स ऑफ रिवर्स, यानी नदी के जो किनारे थे वहाँ रहना ये पसंद किया। ह्यूमन स्टार्टेड टू ट्रेड थिंग्स, टू बिल्ड बिल्डिंग्स, डेवलप टेक्निक्स टू इम्प्रूव वेरियस काइंड ऑफ क्राफ्ट्स, यूजिंग मेटल टू मेक्स टूल्स एंड ज्वेलरीज, स्टार्ट टू राइट इन ए पार्टिकुलर स्क्रिप्ट, टाउन डेवलप्ड etc। यानी देखा जाए तो धीरे धीरे करके ह्यूमन जो थे एक तरह से वो सेटलमेंट लाइफ तो स्टार्ट किए एज ए ग्रुप में, और विलेज एक तरह से बना, धीरे धीरे करके यही विलेज जो है वो एक तरह से बिल्डिंग्स बड़े बनने लगे, और एक तरह से ट्रेड और बिजनेस बढ़ा, और साथ साथ ये बड़े सिटी में डेवलप हो गया, जहाँ पर कि डिफरेंट टाइप ऑफ द बिजनेस भी स्टार्ट होते हैं। जैसे कि देखा जाए तो ऑक्यूपेशन जिसको हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि क्राफ्ट यूजिंग मेटल्स टू मेक टूल्स एंड ज्वेलरीज, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ क्राफ्ट, मेटल वर्क्स, टूल्स एंड ज्वेलरी वर्क्स स्टार्ट होते हैं। साथ साथ वो पार्टिकुलर स्क्रिप्ट भी लिखना सीखते हैं, यानी ह्यूमंस एक तरह से जो रिटेन जो लैंग्वेज है उसका डेवलप होता है, टाउन्स डेवलप होते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ द अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन ऑन द रिवर बैंक्स आर, और ये जो डेवलपमेंट है सिर्फ वर्ल्ड के एक पार्ट में नहीं होता है, डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जो रिवर्स हैं, बड़े रिवर्स हैं, उसके किनारे ये डेवलप होते हैं। आइए देखते हैं सम नेम, इंपॉर्टेंट नेम ऑन सम सिविलाइजेशन। फर्स्ट, द सिंधु वैली सिविलाइजेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द सिंधु रिवर इन इंडिया, यानी जो इंडिया में सिंधु रिवर्स है उसके बैंक्स में, उसके किनारे में ये सिविलाइजेशन डेवलप होता है। नेक्स्ट, द चाइनीज सिविलाइजेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द होंगो रिवर इन चाइना, यानी चाइना में होंगो रिवर्स जो है, जिसको कि येलो रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, ये सिविलाइजेशन डेवलप होते हैं। नेक्स्ट, द मेसोपोटामियन civilization on the banks of the Tigris and the rivers in Sumer, and the Egyptian civilization on the banks of the Nile River in Africa. It's the main river civilization. The Sindhu Valley civilization. The first discovery of early cities in the Indian subcontinent was made by Rai Bahadur Dayaram Sahani in 1921. यानी जो सिंधु वैली सिविलाइजेशन है उसका डिस्कवर किसने किया है, तो डिस्कवर बाय द राय बहादुर दयाराम साहनी इन 1921 में डिस्कवर करते हैं। ही डिस्कवर द रून्स ऑफ द एंशिएंट सिटी एट हड़प्पा, ये सबसे पहले हड़प्पा सिटी को डिस्कवर करते हैं। इट इज लोकेटेड दिया मोंटेमेगरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब नाउ इन पाकिस्तान ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस सिंधु रिवर, यानी ये जो है एक तरह से पंजाब में ये सिचुएटेड है, और नाउ ये पाकिस्तान, यानी इस समय जो पंजाब, पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर ये सिचुएटेड है, और ये एक तरह से रिवर रावी के किनारे है, जो कि ट्रिब्यूटरी है, यानी हिंदू रिवर्स का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अनदर आर्कोलॉजिस्ट R.D. बैनर्जी यानी राखाल दास बैनर्जी डिस्कवर अनदर रून्स अबाउट द 400 kilometer downstream on the banks of Sindhu River. This site is located in Larkana district of Sindh, now in Pakistan. It's known as मोहनजोदड़ो, यानी अनदर जो इम्पोर्टेंट सिटी था मोहनजोदड़ो था, जिसका डिस्कवर R.D. बैनर्जी यानी राखाल दास बैनर्जी डिस्कवर करते हैं, और वो इन 1920
1922 में, 1 साल बाद इसका डिस्कवर होता है। और ये जो प्लेस है ये जो हड़प्पा से लगभग 400 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। और ये भी पाकिस्तान में है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट, जो कि सिंध के नाम से जाना जाता है आज। और एक तरह से देखा जाए 2 मेन सिटीज़ जो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा, एंड सेकेंड R.D. बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो। ये 2 मेन सिटीज़ अभी ये पाकिस्तान में है, एक तो पंजाब और दूसरा सिंध प्रांत में है, जिसका कि डिस्कवर किया गया। ये 2 मेन सिटीज़ हैं जो कि सिंधु वैली सिविलाइजेशंस के हैं, और इन्हीं के नाम पे इस सिविलाइजेशन का नाम भी पड़ा, क्योंकि जो ये मेन सेंटर्स थे। बोथ दिस टाउनशिप and all other smaller civilization on the banks of the Sindhu river and its tributaries are commonly known as the Sindhu Valley civilization, also as the Harappan civilization, named after the first site discovered। और ये जो पूरे जो सिविलाइजेशन था, जो सिटी सिविलाइजेशन था, उस समय जो सिंधु रिवर्स उसके जो अदर टेरिटरीज थे, उस यानी सहायक रिवर्स थे, उसके बैंक्स के किनारे जो आसपास पूरे एरियाज में डिफरेंट सिटी डेवलप होते हैं। और ये पूरे जो सिविलाइजेशन जो डेवलप होती है उसको सिंधु वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सिंधु रिवर मेन रिवर थी, और साथ साथ इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि फर्स्ट जो साइट था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिटी को ही डिस्कवर किया गया था, इसलिए उसके नाम पर इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज द पीरियड एंड एक्सटेंट, यानी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि स्टूडेंट कि ये जो सिटीज़ थे ये कब डेवलप होते हैं और ये कहाँ पर डेवलप होते हैं, कहाँ तक ये थे, ये जो सिटीज़ थे फैले हुए थे। जैसे दे रहा है सिंधु वैली सिविलाइजेशन फ्लोराइज्ड between 3000 to 1700 BC in all over at 1000 sites have been discovered, about 100 have been excavated। यानी देखेंगे तो यहाँ पर ये जो टाइम फ्रेम था मैंने पहले ही बताया कि 3000 to 700 BCE के आसपास का है। ये जो पूरा एरिया था लगभग 1000 प्लेसेस ऐसे साइट्स थे जिसको डिस्कवर किया गया, और 100 से ज़्यादा को खुदाई भी करके उसके फॉर्म को पाया भी गया है, ओरिजिनल फॉर्म को। Even recently, some more remains of ancient sites have been found. The earliest city to be discovered were the Harappa and Mohenjo-daro, which were bigger than 2 other cities that were discovered later। और देखा जाए मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो डिस्कवर के बाद अदर सिटीज भी डिस्कवर किए गए। The other areas which have been excavated are Kotdiji in Sindh, Lothal, Surkotda and Dholivira in Gujarat, Kalibanga in Rajasthan, Ropar in Punjab etc। यानी अदर भी सिटीज थे जो कि वेस्टर्न साइड में सिंधु रिवर उसके आसपास, यानी प्रेजेंट पाकिस्तान एंड इंडिया के जो आपके वेस्टर्न साइड है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इन एरियाज में ये ज़्यादातर ये जो सिटीज़ हैं ये डिस्कवर हुए हैं। इस मैप के थ्रू स्टूडेंट क्लियर होगा कि ये देख सकते हैं कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो कि सिंधु रिवर से यहाँ पर फ्लो करती है, और ये आगे जाके ये आपका अरेबियन सी में ये ड्रेनेज होती है। यहाँ पे डिफरेंट उसके अदर रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं जो आसपास आप देख सकते हैं इसमें मर्ज हो रही है। जैसे गंगा यमुना जो गंगा में मर्ज होते हैं, अदर्स रिवर्स जो मर्ज होती है, वैसे ही सिंधु ये मेन रिवर्स है, उसके अदर ट्रिब्यूटरीज जो होते हैं ये उसके आसपास के एरियाज में आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से डेवलपमेंट ये सिटीज़ के हुए हैं। जिसमें कुछ नाम आप देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो आप देख सकते हैं, कालीबंगा, रोपर, लोथल गुजरात एंड हड़प्पा ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो मेन सिटीज़ थे इस पर हम लोग आगे लॉन्ग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इट्स द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। आई होप सो द हैव क्लियर्ड अबाउट द अर्लियर सिटीज़। इन नेक्स्ट टॉपिक द सिटी आर्किटेक्चर यानी टाउन प्लानिंग। इस जो सिटीज़ से जो भी सिटीज़ यहाँ डेवलप हुए उसके जो टाउन प्लानिंग थे, प्रॉपर प्लान थे ये सिटीज़, इसके जो टाउन प्लानिंग पर नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे हम लोग। टुडेज वीडियो भी डिस्कस ऑल्सो एक्सरसाइज पोर्शन। एक्सरसाइज पोर्शन मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इसको कंप्लीट कीजिएगा और सबमिट कीजिएगा। देन थैंक यू।